बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नमकीन सेवइयाँ लेके हाज़िर हुए हैं। आप लोग मीठी सेवइयाँ तो खाते ही रहते हैं। जनाब आज आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी ये सेवइयाँ लेके मैं हाज़िर हुई हूँ। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जनाब मैंने पैन के ऊपर तकरीबन 1-1.5 लीटर पानी जो है वो पैन में डाल लिया है। साथ ही इसमें मैंने आधा चम्मच नमक का और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया है। ये घी नहीं है, ये ऑयल है, ठीक है। तो इसको अब हम बॉयल आने देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अपनी सेवइयाँ डाली हैं। और ये जो सेवइयाँ हैं ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दूसरी सेवइयाँ भी ले सकते हैं जो थोड़ी सी गोल्डन कलर में होती हैं, लेकिन जो वाइट कलर की हों तो वो ज़्यादा आपकी रेसिपी भी खूबसूरत लगेगी और खाने में आपको इसका ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसको जब देखें जी, अब ज़रा हम बॉयल आने देंगे। इससे ये होगा कि नमक डालने की वजह से ये होगा कि जो सेवइयों के अंदर तक नमक का जायका जाएगा वो टेस्टी होगा। और साथ ही जो मैंने ऑयल डाला उससे ये होगा कि जो सेवइयाँ हैं ना ये आपस में जुड़ेंगी नहीं और ये अलग अलग रहेंगी, मज़े की लगेंगी और बहुत अच्छी बनेंगी, ठीक है। तो जनाब इसको हम बॉयल आने देंगे, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट के लिए। जब बॉयल आने से ये पूरी ना पकें, ये तकरीबन 70% तक जब ये गल जाएंगी तो बस फिर हमने इनको निकाल लेना है, ठीक है। ये बड़ी ही एक अच्छी एक यूनिक सी डिश है। बहुत सारे लोगों जो है वो इससे हैरान भी हुए होंगे कि भाई ये क्या नमकीन सेवइयाँ भी होती हैं। जी हाँ, बहुत इस टाइप की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लोग उनको नमकीन करके खाते हैं और उसका मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरे बच्चों ने भी इसे बहुत शौक से और मज़े से खाया था। तो जनाब अब देखें ज़रा, ये इसको बॉयल आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक से कि ये बेहतरीन सी बन रही हैं और लच्छेदार सी, फर्स्ट क्लास सी। आप लोगों ने इसको तोड़ के नहीं डालना, इसी तरीके से डालें, इससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगी, ठीक है। इसके ऊपर एक वाइट सा पानी आ गया है जो कि वाइट वाइट सी एक झाग सी आ चुकी है, जो कि जब सेवइयाँ बनाते हैं तो ये उसी का है। तो उससे आप लोगों ने वो नहीं होना कि ये क्या है। अच्छे तरीके से ये सारा का सारा जब ये बॉयल हो जाएगा 4-5 मिनट बाद, तो ये सारे का सारा जो पानी है वो मैं स्ट्रेनर में इसका निकाल लूँगी, ठीक है। अब देखें ये फ़र्स्ट क्लास सी इसकी जो लुक है वो आ चुकी है। इसके लिए जनाब हमने इसमें आप गोश्त भी डाल सकते हैं। बहुत सारी जो सीज़न की सब्ज़ियाँ हैं, जैसे सर्दियाँ आगे आ रही हैं तो आप इसमें मटर, गाजर, इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं, आपको पता है कि गर्मी है, तो उसी लिहाज से जो सब्ज़ी मुझे अच्छी लगी ये तो वो मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। तो जनाब ये वो मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है। तो दूसरी तरफ मैंने पैन में घी डाल लिया है और घी में मैंने ये जो लहसुन है इसको मैंने कटिंग करके डाला है, मतलब इसको कूट के नहीं डाला, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है इसकी। इससे इसका जो जायका है ना वो बड़ा ही मज़ेदार और करारा सा आएगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो जनाब इसमें मैंने अब थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट हम इसकी करेंगे भुनाई। और भुनाई करने के बाद साथ ही इसमें मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ का एक छोटा सा प्याज, बिल्कुल छोटी कटिंग के साथ, जो ऑमलेट में हम बनाते हैं, कटिंग करते हैं प्याज की, वही मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है, ना ही प्याज का हमने बहुत ज़्यादा कलर जो है वो चेंज करना है, ठीक है। हमने इसको एक हल्का सा मसाला बनाना है, मतलब एक मसाला होता है ना चावलों का, वो नहीं हमने बनाना, एक जो सालन के लिए ही होता है उसी टाइप का हम लोगों ने मसाला बनाना है। एक चीज़ की कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इसमें ऐसी चीज़ नहीं डालनी जिससे इसका कलर ख़राब हो या कलर ज़्यादा आए, ठीक है। तो उसके लिए जनाब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं इसमें डालूँगी दड़ा मिर्च, डालूँगी तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें हम डालेंगे नमक। और इसमें हमने जो है वो हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि जब हल्दी डालेंगे तो जो हल्दी है वो हमारी सेवइयों के ऊपर आ जाएगी उसका कलर। और जब जो सुरख मिर्च का पाउडर है अगर वो भी डालते हैं तो भी उसका कलर जो है उस सेवइयों के ऊपर आ जाएगा। तो वो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इस तरीके से इंग्रेडिएंट डालने हैं कि वो कलर ना छोड़ें, ठीक है। ये देखें, अब जैसे कि पहले मैंने नमक भी डाल दिया है, ये दड़ा मिर्च भी इसके अंदर जा चुकी है, ठीक हो गया। तो बस ये चीज़ें काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा हमने उसमें कुछ भी नहीं डालना। अब ये चीज़ें जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये है जनाब टमाटर कटे हुए, एक दरमियाने साइज़ का छोटी कटिंग के साथ मैंने डाल दिया और थोड़ी सी डाल दी है सब्ज़ मिर्ची, ठीक है। ये जनाब हमारी जा चुकी हैं और इसको हमने अब थोड़ा सा भूनना है और इसको एक मसाले की जो शेप है, जो शक्ल है, वो हमने इसको देनी है, ठीक है। इसके साथ ही जो है वो मैं अब इसको भूनते हुए मैंने तकरीबन 1 आलू लिया था, बिल्कुल छोटी-छोटी सी इसकी कटिंग की है, जो कि सेवइयों के अंदर खूबसूरत लगे और प्यारी लगे, वो मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का अब आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमने इसको कोई फ़ाइनल लुक दी नहीं है, लेकिन ये जो कलरफुल सा कॉम्बिनेशन है सब्जियों का वो बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसको भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैंने अब डाल दिया जनाब 1 कप पानी का भर के, ठीक है। कप पानी का भर के इसलिए डाला है ताकि ये जो हमारे आलू हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ, क्योंकि थोड़े मोटे हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनको जैसे 5 से 7 मिनट लगेंगे और इसके बाद मैं जो है ये उतार लूँगी। अभी जो है वो आलू हमारे गल चुके हैं, लेकिन हल्का हल्का सा मॉइस्चराइज़र पानी का अभी भी इसमें बाकी है।
तो इसी टाइम पे जो है अब हम अपनी सवैयाँ डाल देंगे, ठीक है, ताकि सवैयों के अंदर भी जो जायका है मसाले का वो जाए, ठीक है। बिल्कुल खुश्क मसाला आप लोगों ने नहीं करना, हल्का सा मॉइस्चराइज़र इसमें बाकी हो तो आप लोगों ने ये सवैयाँ हैं वो इसमें डाल देनी है। अच्छा, और इस टाइम पे आके जो शिमला मिर्च है एक मैंने वो भी इसकी कटिंग की है हल्की सी, तो वो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने उसको सिर्फ इतना ही टाइम देना है कि वो दम के अंदर वो हल्की फुल्की सी हो जाए। हमने इसको पकाना भी नहीं था, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा गलाना है, क्योंकि ये क्रंची टाइप ही प्यारी लगती हैं, मज़े की लगती हैं, ठीक है। और इसको चम्मच की मदद से हम अच्छे तरीके से पलट लेंगे, तमाम मसाला जो है वो हमारा इन सेवियों के अंदर वो जो है चला जाए, ठीक है। तो जो ये ज़हन में रखना है कि बाकी सारी चीज़ें पहले आप डालें, लेकिन जो शिमला मिर्च है उसको एंड में डालें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो घुल जाती है सब्जियों के अंदर। तो हमने इसको एक इस टाइप का रखना है ताकि इसकी शक्ल भी नज़र आए और ये गल भी जाए और थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर क्रंच भी हो, ठीक है। अब जनाब इसको मैंने अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। अच्छा, मिक्स करने के लिए इस तरह की सवैयों के लिए एक चम्मच भी होता है, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो लेकिन मैंने इसको अच्छे तरीके से जनाब कर लिया है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और जनाब हम इसको कर लेंगे अब डिश आउट, ठीक है। यकीन करें कि इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार सवैयाँ लगती हैं कि आपकी सोच है। आप इसके ऊपर रायता डाल के भी खा सकते हैं, आप इसको वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लीमू भी डाल सकते हैं, या और भी जो कोई दूसरे चाइनीज़ चीज़ें होती हैं ना, मसाले वगैरह इस टाइप की चीज़ें, वो डालें तो भी आप लोग इसको बड़ी अच्छा सा टेस्ट दे सकते हैं। ये देखें जी, बन चुका है हमारा, ये सवैयों की रेसिपी डन हो चुकी है, बहुत मज़े की, बहुत कमाल की और बिल्कुल हट के ये रेसिपी बनी है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, और मुझे उम्मीद है कि लाजिम पसंद आई होगी, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और कोई बहुत अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।